हाय, इन्हें तो हम सब जानते हैं, इनकी आइकॉनिक कॉमेडी और अब इनकी चेक बाउंस कंट्रोवर्सी के कारण। लेकिन क्या चेक बाउंस होना इतनी बड़ी बात है दैट यू कैन एंड अप इन अ जेल? द आंसर इज यस। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। दो पर्सन हैं, ए और बी। ए ने बी को चेक इशू किया जिसे लेकर बी बैंक गया, पर बैंक ने वो चेक डिसऑनर कर दिया। नाउ रीजन ऑफ डिसऑनर कुड बी कि ए के अकाउंट में सफिशिएंट फंड्स नहीं थे, या फिर चेक पे सिग्नेचर ठीक नहीं है, या फिर बैंक अकाउंट गलत हो सकता है। पर जैसे ही बैंक ने चेक बाउंस किया, अप्लाई हो जाएगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का सेक्शन नंबर 138। अब बी के पास 30 डेज का टाइम ड्यूरेशन होगा टू सेंड अ लीगल नोटिस टू ए, एंड आफ्टर रिसीविंग द लीगल नोटिस द ए हैज टू पे बी इन कमिंग 15 डेज। बट इफ ए फेल्स टू पे, देन कोर्ट ये मान लेगा दैट ए हैज डिफॉल्टेड इन पेइंग बी अ लीगली इन्फोर्सिबल डेट। नाउ व्हाट इज लीगली इन्फोर्सिबल डेट? पहला कि एक रियल डेट है, मतलब ए ने एक्चुअल में बी से पैसे लिए विच ही नीड्स टू पे। दूसरा कि बी के पास लीगली राइट है कोर्ट में जाने का अगेंस्ट ए। तीसरा कि वो राइट यानी कि बी के पास जो टाइम ड्यूरेशन है कोर्ट में जाने की अगेंस्ट ए, वो अभी तक एक्सपायर नहीं हुई। तो यानी कि मुस्कान, अगर कोई डेट लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है तो ए जेल जाने से बच सकता है? द आंसर इज नो, क्योंकि चेक बाउंस के केस में कोर्ट हमेशा ये अज्यूम करता है कि जिसका चेक बाउंस हुआ है उस पर लीगल डेट पे करने की ऑब्लिगेशन थी। इन द बिलो केस यू कैन सी द सेम जजमेंट बाय द कोर्ट, और अब सारा बर्डन ए पर होगा खुद को प्रूव करने का कि ये डेट लीगल डेट नहीं था। अगर ये प्रूव कर देता है तो वो जेल जाने से तो बच जाएगा, पर फिर वही कोर्ट की हेयरिंग्स चक्कर। पर अगर ए कन्विक्ट हो जाता है या वाकई में वो डेट लीगल डेट था, तो उसे 2 साल के लिए जेल जाना पड़ सकता है और डबल द चेक अमाउंट पेनल्टी भी पे करनी पड़ सकती है। सो एवरी टाइम बिफोर इशूइंग अ चेक, मेक श्योर कि आपका अकाउंट सफिशिएंटली फंडेड है। इफ यू फाइंड दिस इन्फॉर्मेशन यूजफुल, थैंक यू, बाय बाय।